डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, MSG कॉलेज भरतपुर, BSc पार्ट थर्ड पेपर सेकंड एनालिटिक फंक्शंस। आज हम एनालिटिक फंक्शन में पिछले टर्म पर हमने एनालिटिक फंक्शन के लिए सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन की स्टडी की थी। आज हम एनालिटिक फंक्शन की सफिशिएंट कंडीशन की स्टडी करेंगे कि फलन एफ के विश्लेषक होने के पर्याप्त प्रतिबंध क्या है। फलन एफ के विश्लेषक होने के पर्याप्त प्रतिबंध sufficient conditions for fz to be फलन एफ के एनालिटिक होने के लिए पर्याप्त शर्त क्या है। माना कि फंक्शन एफ इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई प्रांत डी में परिभाषित है, तब फलन एफ प्रांत डी में विश्लेषिक फलन होता है यदि यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतत हैं। यह विश्लेषिक होगा यदि नंबर एक यू एक्स वाई व वी एक्स वाई के प्रथम कोटि के अवकलज संतत हो तथा कॉची रीमान समीकरण प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट हो एवं यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई तथा यू वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक फलन एफ के विश्लेषक होने के लिए पर्याप्त शर्त में यहाँ हम अब ये शर्त सिद्ध करेंगे कि फलन एफ विश्लेषक है। फलन एफ विश्लेषक है, इसका मतलब फलन एफ अवकलनीय है। फलन अवकलनीय है, इसका मतलब उसकी सीमा अद्वितीय है। हमारे लिए दिया हुआ है कि फलन एफ जो यू एक्स वाई प्लस आइटा बी एक्स वाई है, इसके लिए नंबर एक दिया हुआ है यू एक्स वाई तथा बी एक्स वाई के प्रथम कोटि के जो अवकलज हैं वो क्या है, संतत हैं प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर एवं कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो हम ये सिद्ध करेंगे कि फलन एफ विश्लेषक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए देखिए हम उत्पत्ति प्रूफ लेते हैं, इसका ध्यान से देखेंगे आप कि किस तरह हम इसको सिद्ध करें। तो यहाँ फलन को हमें विश्लेषक सिद्ध करने के लिए दी गई शर्तों के आधार पर फलन का हमें अवकलज सिद्ध करना है कि फलन अवकलनीय है। प्रूफ देखिए, माना यू एक्स वाई एवं वी एक्स वाई प्रांत डी में प्रथम कोटि के अवकलज संतत एवं यू एक्स इज इक्वल टू बी वाई तथा यू वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, ये दो दी गई शर्त है। तो माना यू एक्स वाई तथा यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई दो
बिंदु हैं तो डेल u इज इक्वल टू यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई, ये हमने लिख लिया। अब हम इसमें वापस यू एक्स को वाई प्लस डेल वाई जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, जिससे फंक्शन की फॉर्म हमारे पास में इस तरह से हो जाती है कि यू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई प्लस यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई। इस तरह फंक्शन को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ ये लिखने के बाद अब द्वैचर फलों की मध्यमान प्रमेय का प्रयोग करने पर, द्वैचर फलों की हम मध्यमान प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ इसको देखने से स्पष्ट होता है कि यहाँ x में परिवर्तन है, y प्लस डेल वाई यहाँ पर है, y प्लस डेल वाई यहाँ पर है, कोई परिवर्तन नहीं, केवल x में परिवर्तन है। और इसको देखने से स्पष्ट होता है कि यहाँ x सेम है, केवल y में परिवर्तन है। तो इसलिए हम यहाँ पर अब द्वैचर फलों की जो मध्यमान प्रमेय है उसका प्रयोग करके जब इसको हम लिखेंगे तो देखिए उसको हम बताएंगे भी आपको कि f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f a प्लस h f डैश a प्लस h थीटा 0 less than theta less than 1 if fx is continuous between a less than is equal to x less than is equal to b। तो इस थ्योरम का हम प्रयोग करते हुए इसको हम लिखेंगे। तो देखिए डेल u इज इक्वल टू, पहले हम इस वाले को लिखेंगे क्योंकि यहाँ मैंने बताया आपको x में परिवर्तन है तो उसके आधार पर हम लिखेंगे। h आ गया, h का मतलब डेल x है तो यहाँ पर आपका पहले आ जाएगा डेल x क्योंकि x में परिवर्तन आपका था। फिर आपका आ जाएगा डेल u वाई डेल x क्योंकि x में परिवर्तन होने के आधार पर हम इसको लिख देते हैं। और वेरिएबल्स आपके वही आ जाएंगे जैसे मैंने इसमें परिवर्तन किया था कि x प्लस थीटा वन h, थीटा वन डेल x, h की जगह हम यहाँ पर डेल x यूज कर रहे हैं, कॉमा y सेम है y प्लस डेल y। यही एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको लिखना आना चाहिए। प्लस अब देखिए दूसरा पार्ट लिखेंगे। इस वाले में मैंने बताया था आपको डेल y का परिवर्तन आ रहा है, y का परिवर्तन y में परिवर्तन है, x सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा डेल y। तो डेल u अपॉन डेल y। अब इसमें y के अंदर जो आपके वेरिएबल्स हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग x सेम हो जाएगा तो x कॉमा वाई प्लस थीटा 2 डेल वाई। यहाँ पर हम x कॉमा वाई प्लस थीटा 2 डेल वाई, और चूंकि मैंने आपको बताया था ये थीटा की जो लिमिट है बिटवीन 0 to 1 है इसलिए यहाँ पर जहाँ 0 लेस देन थीटा 1 लेस देन 1, 0 लेस देन थीटा 2 लेस देन 1, ये दोनों हो जाएंगे। तो इस तरह इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसको हम इस तरह से लिख देते हैं, बाकी का सभी सेम है। तो यहाँ जो मैंने मध्यमान प्रमेय लिखी है इस मध्यमान प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमने इसको लिखा है और इसको हम अदर वर्ड्स में ये लिख देते हैं कि यू एक्स एक्स कॉमा वाई प्लस अल्फा, इस पर ये पार्ट में ये लिख दिया, इनटू डेल एक्स को बाहर करते हुए मल्टीप्लाई प्लस यू वाई एक्स कॉमा वाई प्लस बीटा ओवर डेल वाई। इक्वेशन नंबर 1 इसको मैं लिख दिया, यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, इस तरह से हमने इक्वेशंस को लिख दिया। तो हमारे यहाँ पर हमको 2 इक्वेशंस प्राप्त हुई और ये जो अल्फा बीटा है जहाँ अल्फा बीटा टेंड्स टू 0 एज
del x del y टेंड्स टू 0 एज del z टेंड्स टू 0। तो इस तरह हम इसको लिख देते हैं। तो हमारे पास में हमने अभी कुछ नहीं किया है, केवल जो फंक्शन के कंटिन्यूअस के लिए हम del y की फॉर्म्स को निकाल रहे हैं, और उस del y की फॉर्म में जो दिया हुआ है उसको अभी हमने लिखा है। तो हमारे पास में जो क्वांटिटी आई हमने जो निकाल करके रखा है, केवल हमारे पास में रिलेशंस आ गया कि del u इज इक्वल टू यू एक्स y प्लस अल्फा ओवर del x प्लस यू वाई x y प्लस बीटा और ओवर del y, ये इक्वेशन नंबर 2 आई थी। तो इसी प्रकार हम फंक्शन bx by के बारे में संकत है तो उसी के प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार del v के लिए भी हम लिख सकते हैं del v इज इक्वल टू v x y प्लस गामा del x प्लस by x y प्लस डेल्टा ओवर del y इक्वेशन नंबर 3, जहां गामा del टेंड्स टू 0 एज del z टेंड्स टू 0। अब देखिए, अब हम इसमें क्योंकि हमको डेरिवेटिव की कंडीशंस लगानी है, ये f डैश z इज इक्वल टू लिमिट del z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस del z माइनस f z अपॉन del z, ये शर्त इसके अंदर हमको लगानी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम पहले ये फाइंड आउट कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई होता है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर निकाल लें एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड इज इक्वल, ये हमने निकाला। तो इसकी पूरी फॉर्म्स को रख देंगे यहाँ पर, एफ जेड प्लस डेल जेड की फॉर्म्स में रख देंगे। तो देखिए यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई यू एक्स वाई के फॉर्म्स में रखेंगे, प्लस आइटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई माइनस आइटा वी एक्स कोमा वाई, ये फॉर्म हमने इसको लिख दी। अब इसको हम ऊपर जो दिए गए के अनुसार हमने जो सेट किया था उस फॉर्म्स में हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। ऊपर अभी हमने जो फॉर्म्स ली गई है, तो देखिए दोनों की फॉर्म्स हम इसको लिख देंगे और उसमें फॉर्म्स को लिख करके कॉची रीमान समीकरण का इसके अंदर हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसकी फॉर्म्स हम लिखेंगे इज इक्वल टू, पहले ये वाला फंक्शन आपका दिया हुआ है जहाँ x में परिवर्तन है और जहाँ y के साथ परिवर्तन है हम उसमें y के साथ लिखेंगे। तो देखिए ऊपर वाले थ्योरम्स को u x y प्लस अल्फा डेल x, समीकरण 1 और 2 की हेल्प से हम इसको लिख रहे हैं, प्लस दूसरे इसमें फॉर्म्स लिखेंगे, हमने पहले इसके लिए लिख लिया x के लिए u